एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शूकिंग उसके लिए एक मोबाइल खरीद कर लाया होता है और उसे देते हुए कहते हैं कि अगर कुछ होता है तो तुम इससे मुझे कॉल कर पाओगी। यांग उस फ़ोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करती है। शूकिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चलाने के लिए कहता है। उसे सब कुछ बताकर वो थोड़ा सा चैन के सांसें लेते हुए सोचता है कि चलो एक मिशन तो कंप्लीट हो गया। उसके इंटेलिजेंट के साथ में तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी वो कुछ रियलाइज़ करता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं गेम का एक NPC हूँ। जो भी हो, अगर वो उसे चलाना सीख लेती है तो चीज़ें और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगी। ये सोचकर वो अपने पेरेंट्स के घर जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम डिनर कर लेना और मेरा इंतजार करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मुझे घर आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अगर तुम्हें गेम खेलने का मन ना करे तो तुम कुछ वीडियोज़ देख सकती हो और अपना नया फ़ोन को भी तुम एक्सप्लोर कर सकती हो। ये बोलकर वो सोचता है पहले तो मैं इस बात को लेकर चिंता कर रहा था कि उसे ऑनलाइन गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब से उसे पता चला है कि वो गेम खेलकर पैसा कमा सकती हो तो तब से उसे तो एकदम लच्छी लग गया है। ये सोचकर वो उसे कुछ और बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है और टैक्सी से जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि जब से मैं जियांग को अपने घर में रखना शुरू किया हूँ तब से मैं एक बार भी अपने मम्मी पापा का घर गया हूँ। यही सब सोचते सोचते वो अपने पेरेंट्स का घर चला जाता है जहाँ पर उसके फादर होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि उसकी मम अभी महाजोंग खेलने के लिए अपने दोस्तों का घर गई है। तभी उसके फादर उससे पूछ लेते हैं कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। ये सुनकर शूकिंग उससे कहता है क्या गर्लफ्रेंड, मैंने पहले बताया है ना कि वो सिर्फ मेरी एक नॉर्मल दोस्त है जो कि कुछ टाइम के लिए बस मेरे साथ रह रही है, बस और कुछ नहीं। उसके फादर अपना चश्मा को ठीक करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आजकल के यंग लोगों को नहीं समझता हूँ? अगर उसके जगह पर एक लड़का होता तो क्या तुम उसे अपने घर में रहने देते? शूकिंग कहते हैं कि किन हाउ भी मेरे घर में पहले रह चुका है। वो कहता है किन हाउ काउंट नहीं होता है, अगर वो एक लड़की होती तो ऑलरेडी वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन चुका होता। ये सुनकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मुझे नहीं लगता है कि इस कन्वर्सेशन को जारी रख सकता हूँ मैं। ये सोचकर वो अपने मॉम को कॉल करके बताता है कि वो आ गया है। उसे कॉल करने के बाद में दोनों बाप बेटा में थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल बन जाता है। तभी शूकिंग उससे कहते कि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक चोर घुस आया था जिसने मेरा खिड़की को तोड़ दिया है, जिसका रिपेयर के लिए मुझे पैसे चाहिए। उसके फादर फिर से अपना चश्मा को ठीक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे घर में चुराने लायक कुछ है भी क्या? शूकिंग थोड़ा सा पिस्ट होते हुए कहता है क्या मेरा कंप्यूटर बेकार है? उसके फादर कहते हैं कि तुम तो अपने कंप्यूटर को एक साथ लेकर सोते हो ना, इसलिए कोई उसे चुरा कैसे सकता है? शूकिंग थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत बोलो जैसे कि कंप्यूटर मेरी वाइफ है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं क्या कोई चोट वोट तो नहीं आया है ना? शूकिंग थोड़ा सा प्राउड के साथ कहते हैं कि चोर को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। उसके फादर कहते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उससे पूछते हैं कि आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था ना। शूकिंग अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मैंने ग्रुप चैट में बता दिया था और आपने मुझे रिप्लाई भी किया था। उसकी मम्मी का मूड पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो कहते हैं कि शायद मैं बिजी होने के कारण भूल गई होंगी। ये बोलकर वो जल्दी से खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसे उतना ज़्यादा खुश देखकर शूकिंग सोचता है कि उसके चेयरफुल मूड को देखकर लग रहा है कि महचोंग में वो कुछ ज़्यादा पैसा जीत गई है। वहीं पर उसकी मम्मी खाना बनाते हुए उससे पूछ लेती है कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? ये सुनकर शूकिंग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, डैड का नॉनसेंस सुनना बंद कीजिए। उसके फादर थोड़े से चिल्लाते हुए कहते हैं क्या नॉनसेंस, तुम उसके कपड़े को अपने साथ टांगे हुए थे? क्या नॉर्मल लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं और एक साथ अपना कपड़ा को भी धोकर टांगते हैं? ये सुनकर उसकी मम्मी और ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि क्या वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वो कहते हैं कि मैं शूकिंग को यहाँ पर होने का इंतजार कर रहा था। उनकी बातें सुनकर शूकिंग उन्हें जल्दी से शांत करते हुए कहता है कि ये जितना नॉनसेंसिकल है इसे और बनाना बंद करो। तभी उसकी मम्मी खाना सर्व करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोटो वोटो है तो मुझे दिखाओ ना। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं खुद ही जाकर देखने वाली थी मगर उसके फादर मना कर दिए हैं। ये बोलकर कि अभी सिचुएशन थोड़ा सा अनक्लियर है। उन्होंने कहा था कि अचानक वहाँ पर चले जाना काफ़ी ज़्यादा रूड होगा, इसलिए शूकिंग को घर आने का इंतजार करना है और उससे पूछ लेना पड़ेगा और उससे पूछने के बाद चले जाना। वहीं पर शूकिंग खाते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ एक मेरी दोस्त है, उसके पास 2 आँख है, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, उसमें देखने वाली कौन सी बात है? ये बोलकर वो उसे दिखाते हुए सोचता है कि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है, देखिए बिना तो मानने वाली है नहीं। ये सोचकर वो उसे ब्रिज पर लिया वो उसका फ़ोटो को दिखाते हुए कहता है कि याद रखिएगा ये सिर्फ मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका फ़ोटो को देखकर उसकी मम्मी कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बोलकर वो स्वाइप करके कुछ और उसका फ़ोटो को देखने लगती है, जो देखकर शूकिंग जल्दी से मोबाइल को छीन कर कहते हैं कि स्वाइप करना बंद कीजिए।
उसकी मम्मी कहती है कि अगर वो तुम्हारे सिर्फ दोस्त है तो तुमने उसका उतना सारा फोटो क्यों लिया हुआ है। शूकिंग अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए सोचता है कि उसका ये सभी फोटो मेरे एंटिक ऑब्जर्वेशन लॉग्स है और मेरी मम्मी तो उसकी खूबसूरती की ऐसी तारीफ कर रही है जैसे कि वो मेरे सच में वाइफ हो। वहीं पर उसकी मम्मी उसकी सभी फोटोज को देखकर सोचती है कि बैठी है, चल रही है या ऐसी घूम रही है, इसने तो उसका हर एक मोमेंट का फोटो लिया हुआ है। अगर वो अभी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है मगर वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ रह रही है, इससे ये तो साबित हो जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। एक्साइटेड होकर वो शूकिंग से जांग के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ से पढ़ाई की है, कितना तक पढ़ाई की है, ये सब बारे में उसके बारे में पूछने लगती है। शूकिंग कहा तो वो कहीं नहीं पढ़ रही है। तभी उसके फादर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो एक टॉप स्टूडेंट होती भी तो भी मुझे शक होता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड होती, क्योंकि तुम दिन भर घर में रहते हो, कंप्यूटर से चिपके रहते हो, तुम्हारे पास कोई जॉब ही नहीं है, इसलिए वो तुम्हें इंटरेस्ट क्यों होगी। इसके जवाब में शूकिंग कहता हाँ वैसे भी मैं अभी आप लोगों के पैसों में पल रहा हूँ, इसलिए जितना मौक करना है कर लीजिए। तभी उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले, क्या वो जियांग चेंग से बिलोंग नहीं करती है। शूकिंग कहते कि इसके बजाय में आप मेरे लिविंग ऑफ के बारे में बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे अभी उसे अच्छे तरह से इस दुनिया के बारे में समझाना है और ये लोग है कि अभी से मैच मेकिंग शुरू कर दिए हैं। ये बोलकर वो खाना खाकर उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर कोई भूत वूत दिखाई दिया है। शूकिंग मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है ये बात एकदम सच है, इसलिए डैड को रेंट आधा कर देना चाहिए क्योंकि वो जगह हॉन्टेड हो गया है। ये सुनकर उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं फालतू की बातें करना बंद करो। शूकिंग कहता है ये कोई फालतू की बातें नहीं है, वहाँ पर एक प्रीस्ट भी आया था भूत भगाने के लिए और आप भी उसे विटनेस किए थे ना। ये सब सुनकर उसके फादर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। तभी उसकी मदर कहती है कि अगर भूत वाला मामलों को साइड में कर देते हैं फिर भी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद में उसके एक्सपेंसेस तो बढ़ गया होगा ना। उसके फादर अपना चश्मा को ठीक करते हुए कहते हैं कि मगर उसने अभी कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। शूकिंग गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहते हैं कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं भगवान का कसम खाकर बोल रहा हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बोलने के बाद में वह अपने अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर वह जियांग को सोड लिए देखकर उसका कारण पूछता है। वहीं पर जियांग थोड़ी सी डरी होती है और शूकिंग को देखकर जल्दी से जाते हुए कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपने सोड को अपने साथ बाथरूम में लेकर जाने लगती है। जो देखकर शूकिंग उससे पूछता है कि तुम सोड को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो। जियांग काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगती है। तभी शूकिंग को कुछ रियलाइज होता है और वो पूछता है क्या मेरा यहाँ से जाने के बाद में कुछ हुआ था, क्या फिर से कोई घुस तो नहीं आया था ना। जियांग ना में सर हिलाकर ना कहती है। शूकिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम किससे अपने आप को डिफेंड कर रही हो, कहीं मेरे अगेंस्ट तो नहीं कर रही हो ना। जियांग कहती है नहीं तुम एक अच्छे पर्सन हो। ये बोलकर वो जल्दी से सोड को लेकर नहाने चली जाती है। उसके जाने के बाद में शूकिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसी के बारे में सोचने लगता है और सोफा पर जाकर बैठकर उसका नहाकर आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि उसको भी नहाना है। इंतजार करते करते वो उसे नहाते हुए इमेजिन करने लगता है मगर वो जल्दी ही खुद को कंट्रोल करते हुए सोचने लगता है कि मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि उसका लैपटॉप चालू है, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि मैंने तो इसे बंद कर दिया था ना, लगता है कि शायद मैंने इसे बंद करना भूल गया हूँगा। तभी वहाँ पर जियांग नहाकर आती है और वो अपने साथ में एक हेयर ड्रायर भी ला रही होती है। उसका खूबसूरती को देखकर शूकिंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और उससे पूछ लेता है कि क्या मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से कोई खूबसूरत भी बन सकता है। अगर तुम्हारा स्किन पास्ट में एक्सपोज होने के कारण रफ नहीं है मगर फिर भी वो इतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं होना चाहिए ना। क्या तुम्हारे पास सच में कोई स्पेशल टेक्निक तो नहीं है ना स्किन को इतना ज़्यादा स्मूथ करने के लिए और खूबसूरत बने रहने के लिए। जियांग कहती है ऐसा कुछ भी टेक्निक नहीं है और मैं तो तुम्हें पहले सिखाना भी चाहती थी मगर तुम ही सीखना नहीं चाहते थे। शूकिंग पूछता है क्या बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी है। ये पूछकर वो सोचता है कि कार्टून में तो लोग कितनी आसानी से कुछ भी स्किल को सीख लेते हैं। दूसरी तरफ में जियांग उस हेयर ड्रायर को प्लग करके उससे पूछती है कि क्या वो पृष्ठभूत को भगाने में कामयाब हुआ है। शूकिंग कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो लोग तो सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तुम्हारा नाइट एडवेंचर के कारण उन्हें लग रहा है कि कोई भूत था, अगर सच में उनके पास में पावर होता तो वो लोग सबसे पहले तुम्हें ही टारगेट करते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं हूँ। तभी शूकिंग हेयर ड्रायर को ऑन करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें ये नया वाला हेयर ड्रायर यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हारे हेयर को सुखाने दो। जियांग कुछ सोचकर उसे दे देती है, इसलिए वो उसके हेयर को सुखाने लगता है और वो लोग मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि वो लोग गायब हो गए हैं। शूकिंग उसे उसका कारण अच्छी तरह से समझाने लगता है और उन्हीं सब के बीच में वो उससे पूछ लेता है कि तुम अपने सूट को रख क्यों नहीं देती हो, अभी तक लेके क्यों बैठी हो।
इसके जवाब में वो थोड़ी सी चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर एक भूत था, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ उस भूत से। शूकिंग कहता मैंने कहा ना भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, ज़रूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया होगा। वो डरते हुए कहती मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, जब तुम चले गए थे तब मैंने एक भूत को देखा था। उसका बताने का तरीका से शूकिंग भी थोड़ा सा डर जाता है, मगर फिर वो अपना दिमाग चलाते हुए सोचता है कि जरूर वो किसी पड़ोसी को फेस मास्क के साथ में देख ली होगी। वहीं पर जियांग उसे उस भूत का डिस्क्रिप्शन देने लगती है कि वो दिखती कैसी थी, जिससे एक पल के लिए तो शूकिंग भी थोड़ा सा डर जाता है और उसे रुकने के लिए बोलकर सोचते हैं कि आखिर ये सच में देख क्या ली थी, क्या सच में कोई भूत तो नहीं था ना? नहीं, भूत वूत कुछ होता ही नहीं है। ये सोचकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए उससे कहने लगता है कि भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है। जियांग उससे कहती है कि हमारे एरिया में भूत काफी ज़्यादा डरावना हुआ करता था। तभी शूकिंग को कुछ रियलाइज होता है कि जियांग हजारों साल के टाइम से क्रॉस ओवर करके आ सकती है, तो भूत भी सच में क्यों नहीं हो सकता है। ये सोचकर वो थोड़ा सा डर जाता है और वो उससे कल इस भूत से डील करने के बारे में बोलता है और उसके हेयर को अच्छी तरह से सुखा देता है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। शूकिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलकर वो उसे सोने जाने के लिए कहता है। उसे भेजने के बाद में वो खुद ही नहाने चला जाता है और आज डर के मारे वो काफ़ी जल्दी नहा लेता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।